आज मैं एक ऐसे विषय पर कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो समाज में बहुत ही मायने रखती है। कहानी का शीर्षक है ज्ञान का रिसाव। आज हर समाज में युवाओं में ज्ञान का रिसाव जारी है। ज्ञान का रिसाव मतलब जो हमारे मस्तिष्क में ज्ञान भरा हुआ है वो रिश्ता है। जैसे कि किसी घड़े में छिद्र हो गया और उसमें से पानी रिश्ता है, उसी तरह हमारे जो मस्तिष्क में यदि कोई विकृति समा गई तो उस विकृति के कारण ज्ञान रिश्ता रहता है। और वह रिसाव ऐसा होता है जो जिसे किसी भी प्रकार से बंद नहीं किया जा सकता। वह जिंदगी भर रिसाव जारी रहेगा। इसी विषय पर यह कहानी है। मैं जब एमए में पढ़ता था तो हॉस्टल में लड़के रहते थे। एक दिन मैं भी उनके यहाँ रुका। मैं चूँकि ट्रेन से आता जाता था, मेरे कस्बे से कॉलेज की दूरी इतनी थी और रास्ता ऐसा था ट्रेन का कि जो है जाना आना संभव था, ट्रेन से आ जा करके पढ़ना लिखना। लेकिन कभी कभी मैं हॉस्टल में लड़कों के साथ भी रह जाता था। एक दिन दोपहर को गर्मी का मौसम था तो हम लोग सोए हुए थे और कमरे में एक घड़ा था, घड़े से पानी भी पिया जाता था। बगल के कमरे से एक लड़का जो है, जब हम लोग सोए थे तो आया और घड़े को चुपके से उठा ले गया और उसमें जो है कील ठोंक कर छेद कर दिया और फिर ले आकर रख गया कमरे में। हम लोग जब सोकर उठे, पानी पीने की इच्छा हुई तो उसमें पानी नदारद। फिर पता चला कि वो जो सिरफिरे दिमाग वाला बगल कमरे में लड़का था, वो उसकी हंसी के ठहाके गूंज रहे थे। पता चल गया कि उसी ने जो है यह छेद किया है घड़े में। बात आई गई होगी, हम लोगों ने कुछ नहीं किया कहा। लेकिन शाम को जब हम लोग फिर घड़ा लेने गए दुकान पर तो दुकानदार एक बूढ़ा आदमी था। उसने कहा कि भैया जी, आप लोग घड़ा तो अभी 3-4 दिन पहले ही ले गए थे, मेरे घड़े इतने कमज़ोर तो हैं नहीं कि जो है टूट जाएंगे। तो हमारा साथी जो है वो बोला कि दादाजी, आपका घड़ा तो ठीक था, लेकिन हमारे एक सिरफिरे दिमाग के साथी ने उसमें कील ठोक कर छेद कर दिया हंसी मजाक में। तो वह बूढ़ा घड़ा बेचने वाला जो व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि जो है भैया जी, यह एक सामान्य बात नहीं है। जिस लड़के ने जो है घड़े में छेद किया है, ऐसा करके जो है उसने अपने चरित्र में छेद कर लिया है और जो उसके चरित्र में छेद हो गया है वह जीवन भर रहेगा, उसे कभी बंद नहीं किया जा सकता। इस बात को हम लोगों ने सुना और सुन लिया। बाद में उस पर मनन हम लोग किए नहीं। इस घटना के करीब 15 साल बीत गए और मेरा मित्र जो था साथ में, वह एक स्कूल में अध्यापक की नौकरी करने लगा। एक दिन पता चला कि जिस गांव में उसका स्कूल था, उस गांव में दोपहर को आग लग गई। मौके पर जब वो पहुँचे तो पता चला कि जो है एक झोपड़ी में आग लगी थी किसी किसान की, और उसमें एक गाय भी जलकर मर गई थी। पता चला कि जो है गांव का एक सिरफिरा लड़का बीड़ी पीकर जलता टुकड़ा उस झोपड़ी पर फेंक दिया था। पता चला कि ये वही लड़का था जिसने जो है घड़े में छेद किया था। तो यह बात बिल्कुल सत्य साबित हुई कि जो है जो घड़े में छेद करने पर उसके चरित्र में छेद हो गया था, यानी मस्तिष्क में जो रिसाव हुआ छेद होकर के ज्ञान का, वह ज्ञान का रिसाव 15 साल बाद भी जारी था। और वह कभी उस समय तक 15 साल बाद भी बंद नहीं हुआ। तभी तो उसने जो है वो आग वाली घटना घटित हो गई जिससे। तो इस बात को मानना पड़ेगा कि ज्ञान का रिसाव भी होता है यदि हम अपने मस्तिष्क में अच्छे विचार न भरें और उस विचार का सदुपयोग न करें।